जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन TR 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर उनका कोई लालच था आपसे, ठीक है, या फिर वो टाइम पास कर देते हैं आपसे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। और अगर किसी का पर्सनल रीडिंग कराने का मन हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। जितना रेजोनेट हो उतना लिया करें, बाकी औरों को छोड़ दें, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश न करें और रीडिंग को पूरा सुना करें, ठीक है। आधा अधूरा तो देखेंगे तो फिर उसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, लस्ट के लिए प्यार किया था, कोई लालच था, या फिर सच में वो आपसे प्यार करती, या फिर टाइम पास किया। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, द लवर, वाव, 8 ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट, 9 ऑफ wands, बॉटम में है द टावर। क्या बात है, प्यार भी है, तकरार भी है, गुस्सा भी है, नफरत भी है, रिग्रेट भी है। क्या बात है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। अभी अर्थ साइन नहीं है, ठीक है, आएगा तो बताऊंगी। देखिए, आपके जो पर्सन है थोड़े फ्लर्टी टाइप के हैं, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, या लेती हैं। इनको लगता है कि रिश्ते में ज़्यादा सीरियस होने से मज़ा किरकिरा हो जाता है, इसलिए हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए और कभी ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। रिश्ते एंजॉय करने के लिए होते, प्यार मोहब्बत के लिए होते, ज़्यादा सीरियस होने के लिए नहीं होते। अगर ज़्यादा सीरियस हो जाएं तो लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर दोनों में मन मुटाव होने लग जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी हैं, मेल या फीमेल, GF BF जिसके लिए भी देख रहे हैं, वो थोड़े फ्लर्टी किस्म के इंसान है, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और इनमेच्योर भी हैं, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ है, सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ साल आपके इनके साथ बहुत अच्छे गुजरे हैं। आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कहीं पास में रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है एक मोहल्ले से हो, एक गांव से हो, एक शहर से हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फाइट भी बहुत हुई है, ठीक है, झगड़े भी हुए हैं, कहासुनी भी बहुत हुई है। और आज आपके पर्सन ऐसे हालत में है कि ये डिप्रेशन में है, इनको कहीं चैन सुकून नहीं है, परेशान है, एक डर है, शायद आपको खो देने का डर है, आपसे दूर जाने का डर है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी निगेटिविटी का शिकार ये हुए हैं, ठीक है। एक की तरफ से थोड़ी निगेटिविटी है, दूसरी की तरफ प्योर लव है। मिस बहुत करते हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत आपको जो पल गुजारे हैं उनको बहुत मिस करते हैं, ठीक है।
और कहीं न कहीं एनर्जी आपकी भी हो सकती है, मिरर भी हो सकती है, ठीक है? जो हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में फाइट भी हुई है बहुत ज़्यादा, और कोई है पर्सन जो जिसको चैन सुकून नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बचा है, और मन ही मन ईश्वर से प्रे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में है, ना ही जी पा रहे हैं, ना ही मर पा रहे हैं, ठीक है? ऐसे फँसे हुए हैं ये। जस्टिस करना चाहते हैं ये चाहती हैं, बैलेंस करना चाहती है इस रिश्ते में। मून की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी बीच में ऐसी है या ऐसा है जो इनको भड़काता है। आप दोनों के बीच में रिश्ते में ज़हर घोला है, ठीक है? इन मदर इश्यू होता है, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में किसी के दोस्त ऐसे हो सकते हैं, और किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपका जैसे जिसके साथ कनेक्शन हो वैसा ले लें, ठीक है? और अभी आपका मूड ऐसा है कि ओवरथिंकिंग करना, इनके पर्सन का बहुत ज़्यादा सोचना और सैड रहना, कोई डिसीज़न नहीं ले पाना, खुद को बीच में फँसा हुआ समझना, ना ही निकलने का कोई रास्ता नज़र आ रहा है। ओवरथिंकिंग तो बहुत करते हैं, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? चंद्रमा मन का कारक है। जब फुल मून, न्यू मून आता है तो इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है। इनकी एनर्जी कभी स्टेबल नहीं होती है, हमेशा चेंज रहती है। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। जिसके बीच में अभी झगड़े चल रहे हैं, वो पर्सन अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रही हैं, ठीक है? उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, करेज के साथ, हिम्मत के साथ। अगर ये चाहें तो इस रिश्ते में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी पावर का ज्ञान नहीं है। पता नहीं कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ, ठीक है? और कहीं न कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है, ये पेन में भी जी रहे हैं। पेनफुल एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा पेन में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीठ पीछे वार किया है। सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी तोड़ने की, लेकिन पीठ पीछे किसी ने वार किया है और इन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब है। जितने फ्लर्टी हैं उतने ही इनको दर्द भी मिल रहा है। अब वो आपसे मिल रहा है, किसी और से मिल रहा है, आप जाने। लेकिन इनकी कंडीशन ख़राब तो है, परेशान भी हैं, सैड भी हैं आपसे दूर होकर, ठीक है? और जस्टिस जस्टिस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है? पास्ट की एनर्जी निकल के बहुत अच्छी आई है, क्योंकि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत बेटर रहा है। लेकिन एक पर्सन ने, किसी ने लड़ाई झगड़े किए हैं जो इस रिश्ते में सीरियस नहीं था। कमिटमेंट को लेके इशू रहा है, शादी को लेके इशू रहा है, कास्ट डिफरेंट इशू हो सकता है कि अलग-अलग कास्ट है, और एज डिफरेंस इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है। इसलिए भी ये पर्सन आगे बढ़ने से थोड़ा झिझकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ये करना चाहती हैं। ठीक है? अभी करंट फीलिंग इनकी दिख रही कि बहुत परेशान है, बहुत सैड है, बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है ये। इनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, रात को उठ के बैठ जाती हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है? जब इनको लगता है कि मैंने बहुत सारी गलती इस रिश्ते में कर दी है, ठीक है? ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, ठीक है? इनको लगता है कि अगर ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और कहीं न कहीं रिश्ता टूटा भी है, हार्ट ब्रेक किया है इन्होंने, आपका रिश्ता तोड़ा है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये मिलना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं। इनको पता है क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं कि अनजान है इस चीज़ से, ठीक है? और हो सकता है इन्होंने रिश्ता ख़त्म करने के बाद में मूव ऑन करने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसा इस रिश्ते में हुआ है, जो कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। बुरी तरह से रिश्ता टूटा है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का डिवोर्स हुआ है, किसी का अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, सडनली ख़राब हुआ है, टूटा है, बिखर गया है। इसीलिए आज आपके पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है? किस लिए इतना रिग्रेट हो रहा है? रिश्ता टूटने का दुःख है इन्हें।
इनको रिश्ता टूटने का दुख है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप इस पर्सन के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। सब कुछ क्लियर जवाब चाहिए। और ये ऐसे पर्सन हैं, इनको लग रहा है कि भाई जो भी मैंने किया है इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, हमेशा मेरा भगवान टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। और मैं इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हूँ, इतनी करेज के साथ आगे बढ़ता हूँ, सक्सेसफुल हो भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा बार बार होता है कि मैं सब कुछ पाकर भी खो देता हूँ, ठीक है, खो देती हूँ। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं रहता है। ये पर्सन आकर आपसे बड़े बड़े वादे तो कर सकते हैं, कर सकती हैं, आपको बड़े बड़े सपने तो दिखा सकते हो सकता है कोई गिफ्ट ऐसा लेकर आए जिससे आप मान जाएं इनकी बात, कि सब कुछ भूल जाएं कि क्या कुछ हुआ इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं रिश्ता तोड़ने के बाद ये खुश नहीं है, अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा है, आसपास कोई नहीं। हो सकता है घर वाले इनके आसपास भी हैं, फिर भी वहाँ भी ये अकेले ही हैं, ठीक है। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दुनियादारी बेकार है, कहीं कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत सब बकवास है, छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाऊँ या कहीं दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ, ठीक है, जहाँ मुझे पीस और शांति मिले। आपको चीट करके, आपका दिल तोड़ करके, ये मूव ऑन कर करके खुश नहीं है। अगर ये मूव ऑन करके गए हैं या गई हैं तो आप ये सोच लीजिए ये खुश नहीं है, ठीक है। टावर मूवमेंट, इनको ये रिश्ता बोझ लग रहा था और इसलिए इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ता ख़त्म कर दिया। आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप फुल पावर में हैं, इनके आगे झुकने वालों में से नहीं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, सेल्फ लव करने लगी हैं, आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते के बारे में कि भाई जो कुछ किया मैंने 100% तुमको दिया, क्या दिक्कत ऐसी थी, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, कमिटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, कम से कम रिश्ता चल तो सकता था, दोस्ती तो रख ही सकते थे ना, इस तरह से चीट करने की, धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। अगर कोई लाइफ में थी तो कम से कम बता तो सकते थे या बता तो सकती थी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी। बैलेंस, ये जो भी पर्सन है दोनों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं दोनों चीज़ों में। कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपका ही वेट कर रहे हैं, आप ही कदम आगे बढ़ाएंगे। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, बहुत होप्स है। आखिरी कार्ड है कि दर्द में है ये क्लैरिटी तो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन का भी इसमें रोल है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ठीक है। जो निगेटिविटी उसको दूर होना चाहिए और जो पॉजिटिविटी वो रहने चाहिए, ठीक है। आपको कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी खबर कहीं से मिल सकती है। आपकी पर्सन जो भी है चाहते हैं कि भाई कुछ नया होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ, लीगल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चोरी छुप के मुझे चलाना है, चोरी छुप के मुझे सब कुछ करना, नहीं। कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दो थर्ड पार्टी भी कोई इनकी लाइफ में है। अब वो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी का कैरियर है, किसी का जॉब है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी है, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जो लोग पहले इतने स्टेबल नहीं थे और आजकल स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें, ठीक है। ये चौड़े में बैठे हुए हैं बिल्कुल कि भाई मेरे को तो सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर तुमको मुझसे प्यार है तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपसे उम्मीदें रख रहे हैं। इनको पता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप खुद ही इनके लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। एक स्टार की तरह आपको ये देखते हैं
और हो सकता है आपने इनको बहुत सारा मोटिवेट भी किया है, हमेशा इनका उत्साह बढ़ाया है, इन्हें मोटिवेट किया, कभी गिरने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया। तो इन्हें आज भी लगता है कि वही चीज़ें आज भी आप सब करेंगे, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत होप है कि आप इनको फिर से प्रपोज़ करेंगे। और ये दर्द में तो जी रहे हैं, पेन में है। क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने चीट कर दिया क्या? किस वजह से दर्द में है? प्लीज़ डिवाइड मुझे बताएं, आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही घूमती रहती है, जिनको आपका सपोर्ट चाहिए। इस जगल भी कर रहे हैं, फंसे हुए भी हैं, और इनको आपसे दूर जाने का, रिश्ता टूट जाने का, बिखर जाने का पछतावा भी है, दुख भी है। देखिए, जो अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये खुद ही कुछ दिन के बाद ये खुद ही आपसे बात करेंगे, खुद ही एक्शन लेंगे, खुद ही मिलने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी ये दिखा रहे हैं कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने घर में आराम से हूँ, चैन से हूँ, तुमको ही आना है, अगर तुमको मेरे से बात करनी, तुमको आना पड़ेगा। और आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, वहाँ से कोई एडवाइस ले सकते हैं, ज्ञान मिल सकता है आपको, ठीक है। वहाँ से कुछ स्ट्रॉन्ग आपके लिए कोई रास्ता मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन आपसे लीगल तरीके से शादी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि भाग के शादी कर ली, चोरी चुपके कर ली, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। ये चाहते हैं लीगल तरीके से हो, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो। इतना दर्द में क्यों जी रहे हैं, क्या कारण है ये? इस्तीफा मुझे बताइए। देखो, इतने पेन में, दर्द में इसलिए जी रहे हैं कि शायद ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, नहीं दे पाई है, ठीक है। इस वजह से ये इतना दर्द और पेन में है। इन्हें खुद इस बात का दर्द दुख है कि ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपसे शादी नहीं कर पाए, ये शादी नहीं कर पाए, ठीक है। जो आपको चाहिए था वो इनसे मिला नहीं। आपने जितना इनको 100% दिया है, उतना शायद ये पर्सन आपको बदले में दे नहीं पाई या दे नहीं पाए, ठीक है। हो सकता है किसी कारण बस इन्होंने आपके प्यार को सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया और आपसे मूव ऑन कर लिया हो। लेकिन ये मूव ऑन तो कर गए हैं, लेकिन ये परमानेंटली मूव ऑन नहीं है, ठीक है। इनको कहीं मजबूरी में मूव ऑन करना पड़ा है। किसी थर्ड पार्टी में आकर थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि ये रिश्ता आगे तक जाए, आपका मिलन हो, आपसे पर्सन बात करे, आपके पास आए। इसलिए हो सकता है ये दर्द किसी को दिखा भी नहीं पाए, किसी को बता भी नहीं पाए। इनकी कंडीशन यही जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है, ठीक है। ये ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते मर मर के, ये सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, चाहती हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। क्यों हो कि चाहते लीगल तरीके से सब हो। ऐसा नहीं हो कि भई मुझे किसी के सामने झुकना पड़े, किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, समाज के सामने लोग मुझे उँगली उठाएँ, ऐसा मुझे कोई काम नहीं करना है। और रही बात आपसे दूर जाने की, रिश्ता टूट जाने की, ख़त्म हो जाने की, ब्रेकअप हो जाने की, तो दुःख इनको भी है। चैन से ये भी नहीं जी रहे हैं, जी रही हैं, ठीक है। अगर आपको तकलीफ़ है तो ये भी तकलीफ़ में है। इनको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, दुःख है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से चला गया। लेकिन आप टेंशन ना लें, ये कुछ दिन के बाद आपसे खुद ही बात करेंगे। इनका कोई कॉल मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। और हो सकता है उस टाइम ये आपको सब सच्चाई बताएँ कि भई क्यों, कैसे, क्या हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 666, ठीक है। इसको क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जो लिखता है वो होता ज़रूर है। अगर अपनी विश पूरी करना है तो लिखना सीखिए, उसे लिखें, लिखा करें,
और लिखी हुई चीज़ बहुत जल्दी पूरी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार कमेंट में कि इस एनर्जी को क्लेम किया करिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। और जो कुछ दूरियां किसी की वजह से आई हैं या इनकी खुद गलती है, खुद गलती तब भी पछतावा है, किसी और की गलती तब भी इनको पछतावा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।